हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अभी एग्जामिनेशंस जो आपके टीचिंग के आने वाले हैं, चाहे सीटेट है, केवीएस है, बीएड है या कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, उसमें आपसे इस टेस्टिंग के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है आपके स्किल, इंटरेस्ट और पर्सनालिटी के लिए लिया जाता है, और लगभग 70% से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें ये असेसमेंट देना होता है जब वो हायरिंग प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पर हम 4 मेन टेस्ट टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि साइकोलॉजिस्ट की मदद करते हैं इंसान के डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल और परफॉर्मेंस लेवल को समझने के लिए। सबसे पहले आता है इन्वेंट्री, या जिसे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इस तरह की पिक्चर्स तो आपने कई बार देखी होगी। आपको पैम्पलेट्स या फिर ब्रोशर या फिर इस तरह की शीट्स दी जाती हैं जहाँ पर स्कूल में स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को जानने में आसानी होती है कि उनकी फेवरेट हॉबी क्या है, एक्टिविटीज़ कैसी है। आपने स्टूडेंट्स की डायरीज में तो देखा ही होगा। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री, ये लिंक बताएगी कि आपके लिए पॉसिबल जॉब्स क्या क्या हो सकती हैं, आप किस किस काम के लिए फिट हो सकते हैं, स्कूल में आपका क्या इंटरेस्ट हो सकता है, सब कुछ ठीक है। और हॉल एंड कोट्स, आप याद रखिएगा ये जो कीवर्ड्स मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जो है लोगों को 6 टाइप का बताया गया है हॉल एंड कोट्स में, जहाँ पर रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल इंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल अलग अलग टाइप में डाइवर्ट कर दिया गया है कि लोगों की चॉइस के हिसाब से अलग अलग टाइप के जो होते हैं हॉल एंड कोट्स, ये इस तरह से पुकारा जाता है। करियर असेसमेंट करने के लिए ये इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिकॉज यहाँ पर फोकस करता है हैंड ऑन हैंड टेक्निकल करियर्स के लिए कि भाई कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, तो इससे मदद मिलेगी कोई स्पेसिफिक जॉब के लिए। अगला आता है एप्टीट्यूड टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसिंग पोटेंशियल देखता है आपका। अभी आपके आरआरबी एग्जामिनेशंस में भी अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो उसमें भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है वो आपकी कॉग्निटिव पोटेंशियल को चेक करता है, यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी क्या है, आपकी मेजर रीजनिंग कैसी है। देन न्यूमेरिकल एंड स्पेशल स्किल्स अगर चेक करना हो तो भी एप्टीट्यूड टेस्ट ही बहुत हेल्पफुल है। वो एवेल्यूट करता है मैथमेटिकल एंड विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ को। देन आता है वर्बल एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आप किस तरह से बात करते हैं, आपका कम्युनिकेशन मेथड क्या है। साइकोलॉजिकल मेथड्स में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने देती हैं, ठीक है। फिजिकल एंड मैकेनिकल, जो टेस्ट करता है कि आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है, मैकेनिकली आपकी रीजनिंग पावर कैसी है। नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्टिव टेस्ट, जो रिवील करता है आपके अनकॉन्शियस माइंड को, जिसमें सबसे पहले है रॉर्शक इंकब्लॉट टेस्ट। इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा। एक पेपर पे बहुत सारे इंक्स के डॉट दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। या फिर आपके सामने थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट दिया जाएगा। आपको कोई भी पिक्चर दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसके बारे में आप कोई भी स्टोरीज बनाइए, ठीक है। इससे आपकी थॉट्स का, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पता चलता है कि आप कैसे लाइफ को लेते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर यहाँ पे ड्राइंग टेस्ट दिया जा सकता है। ये सारे तरह के टेस्ट जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अचीवमेंट टेस्ट। ये कब आएगा, जब आपकी नॉलेज को मेजर करना हो। ये आपके अर्ली एजुकेशन के टाइम बेस पे रहता है। ये सेकेंडरी एजुकेशन के टाइम बेस पे भी लिया जाएगा, जैसे एसीटी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या सेट टेस्ट है। ये सब अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। और इसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जो इंडस्ट्री एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है आपको अपने करियर एडवांसमेंट के लिए, और ऑन गोइंग असेसमेंट के लिए भी अचीवमेंट टेस्ट ही जो कंटिन्यू एवोल्यूशंस देता है। अब हम देखते हैं कि भाई इन सब में की डिफरेंसेस क्या है। आई होप आपको चारों टेस्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम इनके की डिफरेंसेस और इनकी एप्लीकेशन को समझेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट इन्वेंटरी, ये आपके करियर एक्सप्लोरेशन और एजुकेशनल प्लानिंग दोनों में ही काम आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपके जॉब प्लेसमेंट के लिए या फिर एजुकेशनल ट्रैकिंग के लिए, कि आपने कितना सीख लिया या फिर आपको किस एरिया में जॉब मिलना चाहिए वहाँ पर। प्रोजेक्टिव टेस्ट, जहाँ पर आप क्लिनिकली असेसमेंट आपका होना चाहिए, या फिर आपकी पर्सनालिटी एवोल्यूशन देखना है कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह की है, आप कैसे क्या सोचते हैं, किस बारे में आपकी थ्योरी क्या है। या फिर अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट आपका एकेडमिक जो एवोल्यूशन होता है, जो फाइनल टर्म्स एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, वो सारे आपके अचीवमेंट टेस्ट ही होते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेशन इसके लास्ट जो है क्रिया होती है। तो ये थे चारों इंपॉर्टेंट टेस्ट। आई होप अब आप लोगों को इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको सारे ऑप्शन पता होंगे और सही आंसर आप लोग कर देंगे।